ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर गंगा किनारे ऐसा क्या हुआ जिसकी तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। ऐसे में अलग अलग जगह से अनोखी तस्वीरें सामने आई। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जहां देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेसियों ने अलग अलग कार्यक्रम किए, वहीं वाराणसी में जन्मदिन मनाने का तरीका सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, सुर्खियों में छा गया। जहां कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर वाराणसी में ऐसा आयोजन हुआ जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया। गंगा घाट पर उनका दुग्धाभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया और पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गई। राहुल जी को जन्मदिन की बधाई। काशी एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की नगरी काशी में सियासी रंग भी अलग ही नजर आता है। दरअसल दशाश्वमेध घाट और आसपास के इलाकों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की तस्वीर को भगवान परशुराम के स्वरूप में सजाया। तस्वीर में राहुल गांधी के एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति दिखाई गई। इसके बाद गंगा तट पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूल चढ़ाए, पूजा की और उनके लंबे जीवन की कामना की। इस कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रों का पाठ भी कराया गया। कई बटुकों ने मंत्रोच्चारण किया और राहुल गांधी के लिए आशीर्वाद की कामना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये आयोजन उनके नेता के प्रति सम्मान और इसी के साथ साथ समर्थन दिखाने के लिए किया गया है। आप पहले वाराणसी से आई ये तस्वीर देखें। जी, मेरा नाम अधिवक्ता विकास सिंह, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस वाराणसी। विकास जी, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है जी। किस तरह से खास आप लोगों ने मनाया? जी, आज मां गंगा के गोद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत उन्हें आशीर्वाद दिया गया। उनके 56वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा से यह कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, वो स्वस्थ हो और इसी तरीके से आम जनमानस की आवाज बनकर वो जिस तरीके से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो करते रहे। जो आप लोगों ने तस्वीर ली थी जी, उसमें परशुराम जो भगवान है जी उनके स्वरूप में उनको दिखाया है, इसमें क्या भाव रहा आपको? देखिए, ये हमारे भाव है अपने नेता के प्रति। जिस तरीके से बाबा परशुराम जी ने इस धरती से राक्षसों को, अधर्मियों को, अत्याचारियों को मुक्त कराया था, उसी तरीके से जो सत्ता में बैठे अधर्मी हैं, जो सत्ता में बैठे दुराचारी हैं, जो सत्ता में बैठे लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं, उनको उनकी विरोध करते हैं, उनको मजबूती से आम जनमानस की आवाज बनते हैं। इसलिए मैं भी चाहता हूं बाबा भोलेनाथ, मां अन्नपूर्णा, मां गंगा उनको असीम कृपा दे, असीम ताकत दे कि आम जनमानस की आवाज बनकर इसी तरीके से वो हम लोगों की आवाज बुलंद करें और आगामी चुनाव में वो प्रधानमंत्री बन के हम लोगों के साथ सामने आए। लोग आपत्ति भी इस पर कर सकते हैं, आपको भी मालूम है कि ये हमारा भाव है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपनी बात, अपने भाव को, अपने प्रेम को रखने का अधिकार है। मेरा भाव अपने नेता के प्रति था, वो हम लोगों ने किया। सब लोग है। राहुल जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राहुल जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राहुल जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राहुल जी को जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसी के साथ जन्मदिन समारोह केवल घाट तक सीमित नहीं रहा है। वाराणसी के कई मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की गई है। महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से खिचड़ी बाबा मंदिर में
पूजा के बाद लोगों के बीच खिचड़ी का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यानी कि कांग्रेसियों ने इसमें हिस्सा लिया और आम लोगों को प्रसाद भी बांटा। दूसरी तरफ रामापुरा इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ पूजन का कार्यक्रम भी आयोजित किया। गायों को गुड़ और चारा खिलाया गया, हरा चारा खिलाया गया। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी को युवाओं, छात्रों और आम लोगों की आवाज बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर देश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आई, लेकिन वाराणसी से एक बेहद ही अलग और सराहनीय तस्वीर सामने आई है। यहाँ युवाओं के संगठन NSUI ने इस खास दिन को केक काटने या फिजूल खर्ची करने के बजाय समाज सेवा से जोड़ने का फैसला किया। वाराणसी के प्रसिद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में NSUI द्वारा एक मुफ्त आंखों की जांच और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में न सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्रों बल्कि वहां के प्रोफेसर्स और कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर परिसर में समाज सेवा और इसी के साथ साथ एकजुटता का एक अनोखा माहौल भी देखने को मिला। ऋषभ पांडे में प्रदेश अध्यक्ष NSUI का। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंदर नौजवानों के नेता, छात्रों के नेता श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी छात्रों, नौजवानों ने, NSUI साथियों ने आई जांच शिविर का उद्घाटन किया है। हम सभी जो विश्वविद्यालय के छात्र जिनकी आंख कमज़ोर है, जो अपनी आंख जांच करना रहता है, उनकी आंख जांच के लिए हम सभी लोगों ने कैंप लगाया है और सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, विश्वविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय की छात्राएं, सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि अपने इस जांच शिविर में आके अपना आंख जांच कराएं और साथ ही साथ हम लोगों ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। अभी थोड़ी देर में रक्तदान शिविर भी चालू होगा। मेरा नाम अरिहंत सिंह है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ PG का छात्र हूँ। यह हमारे भारत के नौजवान और छात्रों की उम्मीद श्री राहुल गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर NSUI के साथियों द्वारा नेत्र जांच का कार्यक्रम लगाया गया, जिसके अंतर्गत विद्यापीठ के सभी प्रोफेसर और छात्र छात्राएं, कर्मचारी सभी आके अपना आंख का निःशुल्क जांच करा सकते हैं। मेरा नाम तनुगिरी है और हमने आई चेकअप कराई है और ये राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आई चेकअप और बहुत सारी जांचों के कैंप जो लगाए गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा आभारी होंगी कि जो ऐसे कैंप लगा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं मतलब अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पैसे बर्बाद करते हैं यहाँ वहाँ, मतलब कुछ भी, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुद भी मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचा है, तो इसलिए मैं काफ़ी अच्छा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बात चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस संदेश को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। कुछ विश्लेषकों ने इसे लोकतांत्रिक परंपरा बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा कहा है। वहीं वाराणसी से आई तस्वीर पर लौटे तो राहुल गांधी के जन्मदिन यानी कि बर्थडे का ये आयोजन सियासी रंग से रंगा रहा। वाराणसी से आई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाने वाला ये आयोजन कांग्रेस समर्थकों के लिए उत्साह का विषय बना हुआ है, जबकि विरोधी इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस आयोजन को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाए जाने पर विरोधी दलों के नेताओं और कुछ सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसकी सराहना कर रहा है तो इस पर सवाल उठा रहा है। कुछ लोगों ने इसे समर्थकों की भावनाओं का प्रदर्शन बताया, जबकि कुछ लोगों ने धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। ऐसे में राहुल गांधी का ये जन्मदिन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नई बहस का विषय भी बनता हुआ नजर आया। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ जन्मदिन का उत्सव था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा हुआ है? राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाने का ये कदम क्या समर्थकों का सम्मान है या फिर विवाद को निमंत्रण देने वाला एक फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।